आज हमारे पास इतने खतरनाक हथियार मौजूद हैं कि एक बटन दबाते ही पूरी पृथ्वी सेकंडों में राख हो सकती है। 1967 में अमेरिका के मॉल्मस्ट्रॉन्ग एयरफोर्स बेस में बिल्कुल यही होने वाला था। 10 न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान को हिलाकर रख दिया। ये सारी मिसाइलें बिना किसी छुए अपने आप डीएक्टिवेट हो गई। हम आज केवल उस मिसाइल हैकिंग के रहस्य को नहीं समझेंगे, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैसे जेनेटिक्स और सेल्यूलर बायोलॉजी इंसान की आयु को हमेशा के लिए रोक सकती है। हम बात करेंगे इतिहास के उन रहस्यमय लोगों की जिन्हें सदियों तक बिना आयु बढ़े देखा गया है, और सबसे बड़ी बात हम जानेंगे कि हमारे बीच छुपे हुए वो 7 रहस्यमयी एजेंट कौन हैं जो आज के इस मॉडर्न समय में सिस्टम को हैक करके संसार को बचा रहे हैं। ये सब आपस में कैसे जुड़ा है ये हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। जो व्यक्ति संसार को पीछे से कंट्रोल करने वाले इस हिडन गेम को समझ गया, उसे आज की इस मैनिपुलेटिंग लाइफ में सरवाइव करने का एक बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। इसलिए इस पूरी कहानी को ध्यान से समझना जरूरी है। चलिए अमेरिका के उस मिलिट्री बेस पर वापस चलते हैं। 24 मार्च 1967 को वहां ड्यूटी पर मौजूद अफसर रॉबर्ट सालास ने देखा कि बेस के ऊपर एक अजीब से उड़ने वाली चीज मंडरा रही है, और जैसे ही वो चीज दिखी, एक एक करके 10 न्यूक्लियर मिसाइल बिना किसी सीक्रेट कमांड के पूरी तरह से ऑफलाइन हो गए। पूरा सिस्टम फेल हो गया। मजे की बात यह है कि मॉडर्न इंसान खुद को बहुत ही स्मार्ट मानता है, पर अमेरिकी सेना के पास आज तक इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। अंडरग्राउंड वायर को छुए बिना मिसाइलों का कंप्यूटर कैसे हैक हो गया? ऐसा लगता है जैसे ये मानना कि हमसे भी एडवांस कोई है हमारे ईगो को हर्ट करता है। ये कोई एकमात्र घटना नहीं है, संसार में ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं। 1986 में जब यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट फटा तो विनाश बहुत बड़ा होने वाला था। अगर पिघला हुआ रिएक्टर नीचे मौजूद ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता तो पूरा यूरोप हमेशा के लिए बंजर हो जाता। लेकिन वहां मौजूद एक चश्मदीद ने देखा कि उस रात रिएक्टर के ऊपर एक उग्र प्रकाश का गोला आया था। उस रोशनी में रिएक्टर पर कोई अदृश्य किरण डाली और अचानक वहां का रेडिएशन लेवल चमत्कारी रूप से कम हो गया। ये घटनाएं कोई संयोग या इत्तेफाक नहीं है। जब भी मानवता पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर खड़ी होती है तो ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति बीच में आकर हमें बचा लेती है। कुछ लोग इसे एलियन का नाम देते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और हमारे अपने इतिहास से जुड़ी हुई है। हम आगे इस वीडियो में टेलोमेरस बायोलॉजी के बारे में बहुत गहराई से बात करेंगे कि कैसे बायोलॉजिकल कोड को हैक किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें उस थ्योरी को समझना होगा जिसे हमारे पूर्वज चिरंजीवी कहते हैं। क्या ये अदृश्य रक्षक वही प्राचीन योद्धा हैं जिन्हें अमरता का श्राप या वरदान मिला था? लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सच में एक इंसान का शरीर हजारों सालों तक बिना बूढ़ा हुए जीवित रह सकता है? सनातन परंपरा में हमेशा से 7 ऐसे लोगों की चर्चा होती आई है जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। इनमें हनुमान जी, अश्वत्थामा, परशुराम जी, वेदव्यास जी, राजा बलि, कृपाचार्य और विभीषण है। हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि ये महान योद्धा आज की हिमालय की किसी गुफा में पुराने कपड़े पहनकर और आंखें बंद करके तपस्या कर रहे होंगे। ये सोचना तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि आज के एडवांस इंटरनेट वाले समय में भी लोग कबूतरों से मैसेज भेज रहे हैं। खुद लॉजिक लगाइए, अगर कोई व्यक्ति पिछले 5000 सालों से इस पृथ्वी पर है तो क्या वो विकास की इस दौड़ में पीछे रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक चिरंजीवी जिसके पास में सदियों का अनुभव है, वो आज के अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को बहुत गहराई से समझता होगा। ये प्राचीन योद्धा आज जंगलों में नहीं बल्कि मॉडर्न सूट पहनकर दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सिस्टम और इंटरनेशनल जासूसी नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं। इनका मुख्य शत्रु कलयुग की वो नेगेटिव एनर्जी है जो देशों के बीच नफरत फैला रही है, इस दुनिया को परमाणु युद्ध में धकेलना चाहती है। और इसी तबाही को रोकने के लिए ये चिरंजीवी आज ग्लोबल पावर ब्रोकर या सीक्रेट स्पाई एजेंट की तरह पर्दे के पीछे से काम कर रहे हो सकते हैं। मैं अभी इस पॉइंट पर आता हूं कि वो मॉडर्न दुनिया की इस मशीनों को कैसे हैक करते हैं, पर अगर आपको ये डीप लॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके विचार से सबसे रहस्यमय चिरंजीवी इनमें से कौन से हैं। तो चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात तो समझ आती है कि वो 7 चिरंजीवी हमारे बीच रहकर एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है। कोई भी इंसान इतने लंबे समय तक बिना बूढ़ा हुए कैसे रह सकता है? विज्ञान कहता है कि एक समय के बाद इंसान की कोशिकाएं मतलब सेल्स काम करना बंद कर देती हैं। तो फिर इन लोगों के डीएनए में ऐसा कौन सा कोड लोग है जो बुढ़ापे को रोक रहा है? हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर बायोलॉजी की। विज्ञान की नजर में इंसान के बूढ़े होने का एक बहुत बड़ा सटीक कारण है। हमारे शरीर के डीएनए में सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है जिसे टेलोमेयर कहते हैं। ये बिल्कुल जूते के फीते के आगे लगे हुए प्लास्टिक की तरह होता है जो फीते को खुलने से बचाता है।
अभी हो सकता है ये विषय आपको थोड़ा सा साइंटिफिक और कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप समझ नहीं सकते हैं तो बस इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद ही जो नई रिसर्च सामने निकल कर आएंगी, जब आप उन्हें पढ़ेंगे या जानेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप बस सुनते रहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये टेलोमेर हर बार थोड़े से छोटे होते जाते हैं, और जब ये एक हद से ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। इसे ही विज्ञान में हैप्लिक लिमिट कहा जाता है। इसकी वजह से हमारे अंग कमजोर हो जाते हैं और हम बूढ़े होते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इस लिमिट को पार किया जा सके? क्या हम अमर हो सकते हैं? ये बात शायद आपको थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान आज के लेबोरेटरी में उसी अमर तत्व को ढूंढ रहा है जो इन 7 लोगों के शरीर में हजारों सालों से मौजूद था? आज साइंस को एक ऐसा एंजाइम मिल चुका है जिसका नाम है टेलोमेरेज। ये एंजाइम छोटे हो चुके टेलोमेर को वापस लंबा कर सकता है। यानी अगर किसी के शरीर में ये टेलोमेरेज एंजाइम लगातार एक्टिव रहे तो वो इंसान बायोलॉजिकली कभी बूढ़ा नहीं होगा। मजे की बात यह है कि अमरता सिर्फ भारतीय इतिहास तक सीमित नहीं है। 18वीं सदी के यूरोप में एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति हुआ करता था जिसे द काउंट ऑफ सेंट जर्मन कहा जाता था। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं इसके बारे में एक अलग से बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। वॉल्टर जैसे महान फिलोसोफर ने उसके बारे में कहा था कि वो एक ऐसा आदमी है जो कभी नहीं मरता है और जो सब कुछ जानता है। काउंट ऑफ सेंट जर्मन के बारे में दावा किया जाता है कि वो कई सदियों तक जीवित थे। वो दर्जनों भाषाएं बोलते थे और उन्हें रसायन मतलब केमिस्ट्री का बहुत गहरा ज्ञान था। यहां तक कि आधिकारिक तौर पर मरने के 100 साल बाद भी उन्हें यूरोप के कई सारे देशों में बिल्कुल उसी युवा अवस्था में देखने का दावा किया गया है। इसी तरह फ्रांस के निकोलस प्लेमेल हैं और इस्लामिक इतिहास के अल खिद्र की कहानी भी बताई जाती है। शायद कुछ लोगों ने बुढ़ापे को रोक लिया था। अगर बायोलॉजिकल अमरता विज्ञान के हिसाब से संभव है और इतिहास में भी इसके सबूत मिलते हैं, तो ये 7 चिरंजीवी आज की तारीख में बैठकर आखिर कर क्या रहे हैं? और क्या इनका ये काम सिर्फ दुनिया को बचाने तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और भी है? अब सारे डॉट्स आपस में जुड़ने लगे हैं। हमने मिसाइल हैकिंग देखी, फिर समझा कि पुराने योद्धा मॉडर्न तरीके से सोच सकते हैं, और आखिर में बायोलॉजिकल ने यह साबित कर दिया है कि अमरता होना संभव हो सकता है। तो अगर विज्ञान के टेलोमेरेज एंजाइम वाली थ्योरी इस चिरंजीवियों के शरीर में काम कर रही है, तो वे आज के संसार में क्या कर रहे हैं? आज का युग कलयुग है, जिसका प्रतीक कली नाम की एक ऐसी फोर्स है जो पूरी दुनिया को युद्ध, नफरत और पतन की तरफ धकेल रही है। कली आज के नेताओं और सिस्टम को भ्रष्ट करके उन्हें परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहा है। इन चिरंजीवियों का एक ही लक्ष्य है, कल की अवतार के आने तक इस दुनिया को किसी भी तरह से बचाए रखना है। इसलिए वो आज प्राचीन गुफाओं में नहीं बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के इंसानों से भी बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं। प्राचीन भारत में भी तो ब्रह्मास्त्र जैसे भयानक अस्त्र थे जिनका असर आज के न्यूक्लियर हथियारों से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। जब वो लोग उन अस्त्रों को कंट्रोल कर सकते थे, तो आज के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद है हमने अमेरिका की उस मिसाइल वाली घटना की बात की थी। वो कोई एलियन शिप नहीं था, वो संभवतः इन्हीं चिरंजीवियों की कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो कली के प्रभाव में हो रहे एक भयानक युद्ध को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई थी। वे आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और साइबर सिक्योरिटी के पीछे छुपे हुए ऐसे जासूस बन चुके हैं जो संसार के हर बड़े फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। वो देशों के बीच शांति वार्ताएं करवाते हैं और पर्दे के पीछे से आर्थिक नीतियां बनाते हैं ताकि तबाही को रोका जा सके। अगर आपको चिरंजीवियों का यह हिडन गेम समझ आया है, तो इसका अगला और डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाला लॉजिकल हिस्सा कल की अवतार और कलयुग के अंत से जुड़ा हुआ है। इस रहस्य की पूरी तस्वीर देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे कलयुग का अंत हो चुका है वाले वीडियो पर आप क्लिक करके उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा। और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और इसी तरह से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।